एक बात बताइए, आपने कभी ना कभी किसी एक ऐसे इंसान को देखा होगा जो कुछ यूं दिखता है। अब उसे देखकर आपके मन में क्या आता है? आपका रिएक्शन क्या था? क्या आपको पता था वो ऐसा क्यों दिखता है? मिलिए गीतिका से। दिल्ली की रहने वाली है। उनकी 10 साल की एक बेटी है। गीतिका, उनके पति और उनकी बेटी, तीनों को एल्बिनिज्म है। हो सकता है आप ये शब्द पहली बार सुन रहे हो, पर ये क्या होता है ये आपको मालूम है। एल्बिनिज्म एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, यानी ये माँ बाप से या फिर उनके माँ बाप से बच्चों में आ सकता है। अब इसमें स्किन का कलर एकदम सफ़ेद हो जाता है, साथ ही बाल, पलके, भवें, इनमें भी रंग नहीं होता, सफ़ेद सी लगती है। शायद आपने भी कभी एल्बिनिज्म से ग्रसित किसी इंसान को घूर घूर कर देखा होगा। कुछ लोगों ने तो शायद मजाक भी उड़ाया होगा। और इन्हीं रिएक्शन से गीतिका बहुत परेशान है। उन्होंने हमें मेल किया क्योंकि उनके साथ जो जिंदगी भर हुआ है, अब ठीक वैसे ही उनकी बेटी के साथ भी हो रहा है। द हिंदू में छपी एक खबर के मुताबिक हिंदुस्तान में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को एल्बिनिज्म है। पर इस डिसऑर्डर के बारे में जानकारी तो बहुत ही दूर की बात है, लोगों को इसका नाम तक नहीं पता है। ऊपर से तरह तरह की गलतफहमियां अलग फैली हुई हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक दिल्ली में 10 लोगों का एक परिवार रहता है और इन 10 में से सभी लोगों को एल्बिनिज्म है। उनकी स्किन और बालों के रंग की वजह से उन्हें इंसान नहीं, एलियन समझा जाता है, सबसे अलग, अपनाया नहीं जाता। इसलिए जरूरी है कि लोगों तक एल्बिनिज्म के बारे में सही जानकारी पहुंचे। ये क्या होता है, क्यों होता है, इससे जुड़े हुए कुछ आम मिथक, ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो इन सब का जवाब जानिए एक्सपर्ट से, ताकि अगली बार अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिसे एल्बिनिज्म है, तो आप उसे इंसान ही समझें। एल्बिनिज्म हमारी स्किन में यानी चमड़ी में होने वाली एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है। इसमें हमारे स्किन में, हमारे बालों में जो कलर या पिगमेंट होता है वो या तो बिल्कुल एब्सेंट होता है और या ये कलर बहुत ज़्यादा कम होता है। और हमारी चमड़ी और बालों के साथ साथ मेलानिन कलर जो है वो हमारी आंखों में भी होता है। तो एल्बिनिज्म बहुत तरह का होता है। जैसे अगर ये पिगमेंट तीनों जगह एब्सेंट है तो हम इसे ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म बोलते हैं, जहां आपके बाल, आंखों, चमड़ी कहीं पे भी कोई कलर नहीं होता है। और अगर ये सिर्फ आपकी आंखों को इफेक्ट करता है तो हम इसे ऑक्यूलर एल्बिनिज्म बोलते हैं। और इसके अलावा ये एल्बिनिज्म लाइक फीचर बहुत और सारी बीमारियां होती हैं, जैसे चीडिया-हिगाशी सिंड्रोम, उसमें भी ऐसे ही एल्बिनिज्म जैसे फीचर्स पाए जाते हैं। जब हमारी स्किन में कलर बनाने वाली मशीन में से एक उसकी जो कड़ी है वो या तो खराब हो जाती है या वो होती ही नहीं है, तो क्या होता है कि जो हमारी स्किन का कलर है वो बनता नहीं है। ये एक जेनेटिक कंडीशन है, तो ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है जो बेसिकली पेरेंट्स से पास होता है। लेकिन इसका असर ये होता है कि जो हमारी स्किन में मेलानिन बनना होता है वो बनता नहीं है, तो हमारी स्किन का कलर बिल्कुल लाइट हो जाता है और ये या तो स्किन या आंखों या बालों को इफेक्ट करता है। तो जब ये जेनेटिक डिफेक्ट होता है, ये कारण है एल्बिनिज्म के होने का। ये एक पैदाइशी कंडीशन है, यानी आपके पेरेंट्स से ये आपको ट्रांसफर होती है। अभी ऐसा हो सकता है कि आपका कोई एक पेरेंट ही एल्बाइनो हो, तो उस केस में ये ऑफकोर्स बच्चों में आ सकती है, नहीं आ सकती है, या ये पार्शियल यानी थोड़ी आएगी। अगर दोनों पेरेंट्स को एल्बिनिज्म हो तो हाई चांसेस होते हैं कि बच्चों को भी एल्बिनिज्म होगा। और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि दोनों पेरेंट्स को एल्बिनिज्म नहीं हो लेकिन उनमें एल्बिनिज्म की जीन हो, और उस केस में भी बच्चों को एल्बिनिज्म हो सकता है। लेकिन एल्बिनिज्म की जीन जो है वो हमेशा पेरेंट्स से ट्रैवल होकर के बच्चों में आती है। हमारी स्किन और आंखों में, बालों में जो कलर होता है इसका बहुत ज़्यादा रोल है। ये हमें स्किन कैंसर से बचाता है, ये हमारी स्किन को बर्न होने से बचाता है, ये हमारी स्किन को सेंसिटिव होने से बचाता है। तो जब ये कलर हमारी स्किन में एब्सेंट होता है तो ऑफकोर्स स्किन में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप धूप में नहीं जा सकते, स्किन ऑफकोर्स बिल्कुल वाइट हो जाती है, हमारे पलकों के बाल, हमारी आईब्रोज के बाल, हमारी स्किन बिल्कुल वाइट हो जाती है। तो ऑफकोर्स ये एक तो अपीयरेंस वाइज ये इफेक्ट करता है, बट इसके अलावा फंक्शनली
लाइट की टॉलरेंस बहुत ज़्यादा कम होती है, बर्न्स जल्दी हो जाते हैं, स्किन सेंसिटिव हो जाती है। और इसके साथ साथ क्योंकि हमारी आँखों में जो हमारी रेटिना में जो मेलानिन कलर होता है, बिकॉज वहाँ पे भी ये मेलानिन नहीं बनता है, तो वहाँ भी कलर कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें विजन प्रॉब्लम्स भी बहुत आती है। एल्बिनिज्म का कोई परमानेंट क्योर तो नहीं है, बिकॉज ये जेनेटिक कंडीशन है और हम अपनी जीन्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को एल्बिनिज्म है, अगर वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, यानी आपको जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है हम उसका ट्रीटमेंट करें, तो आपकी लाइफ काफ़ी नॉर्मल हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सन सेंसिटिविटी है तो सनस्क्रीन और आप फुल स्लीव्स के क्लोथ्स पहने, आँखों के लिए आप चश्मा यूज़ करें, तो अगर ऐसे यूज़ करें तो आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल रहती है। एल्बिनिज्म के रहते आपको अपनी स्किन को यूवी लाइट से बचाने के सारे प्रयास करने पड़ेंगे। ये एल्बिनिज्म छूने से नहीं फैलती है, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है कि अगर किसी को एल्बिनिज्म है या उसकी चमड़ी वाइट है, आप उसे टच करेंगे तो आपको एल्बिनिज्म हो जाएगा। एल्बिनिज्म जेनेटिक कंडीशन है, सिर्फ पेरेंट्स से ही बच्चों में जाती है, आप उससे टच करने से वो फैलती नहीं है। इसीलिए अक्सर सोसाइटी में एल्बिनिज्म के बच्चों को बहुत डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। इसके अलावा हमारी चमड़ी में और भी कंडीशंस होती हैं, जैसे आपने सुना होगा ल्यूकोडर्मा यानी विटिलिगो, जो एक टोटली डिफरेंट कंडीशन है, जहां हमारी स्किन पे पैची वाइट पैचेस आ जाते हैं। लेकिन वो पैचेस में क्योंकि बाकी स्किन नॉर्मल होती है, उसमें स्किन की मेलानिन बनाने की क्षमता रहती है, तो वो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो ये आप कंफ्यूज ना करें। और भी बहुत सारे कारण से, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो तो हमारी स्किन वाइट हो सकती है, और लेप्रेसी में भी स्किन पे पैचेस आ जाते हैं। तो एल्बिनिज्म इन सबसे बहुत अलग है। आपने डॉक्टर की सारी बातें सुनी, उम्मीद है एल्बिनिज्म से जुड़े आपके जो भी मिथक थे वो दूर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। क्या एक सफेद बाल तोड़ने से बाकी बाल भी सफेद निकल आते हैं? जानिए इसका जवाब। पहले मुर्गी आई थी अंडा, अब जितना आम ये सवाल है उतना ही आम सवाल है कि क्या एक सफेद बाल तोड़ने से और सफेद बाल निकल आते हैं? सफेद बाल क्यों निकल आते हैं, इस पर हमने तफसील से एक शो भी किया था, पर बहुत लोगों का ये सवाल अभी भी बरकरार है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, तो एक बार फिर से आप जान लीजिए इसका सीधा जवाब क्या है। आपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि अगर एक सफेद बाल आप तोड़ेंगे तो उसकी जगह 10 और सफेद बाल निकल आएंगे। मैंने तो बहुत बार सुना है। तो क्या सही में ये सच है? जवाब है नहीं, ये सिर्फ एक मिथक है। डॉक्टर गोविंद बताते हैं कि अगर एक सफेद बाल तोड़ेंगे तो उसकी जगह वहीं पर एक सफेद बाल ही निकलेगा और नहीं, क्योंकि आपका जो स्कैल्प होता है ना, यानी खोपड़ी, उसमें होते हैं फॉलिकल्स यानी ग्लैंड, जिसे आप हिंदी में कहते हैं ग्रंथि। ये आपके बालों की जड़ों में होती है। इस ग्रंथि से आपके बाल निकलते हैं। हर एक ग्रंथि से एक ही बाल निकलता है, चाहे वो काला हो या फिर सफेद। तो अगर एक बाल तोड़ा तो उसकी जगह उसी ग्रंथि से दूसरा बाल निकलेगा, उसी रंग का जिस रंग का आपने बाल तोड़ा था। उसके आसपास के बाल अपने आप सफेद नहीं हो जाएंगे तब तक जब तक इन फॉलिकल्स के अंदर मौजूद जो पिगमेंट है, यानी जो रंग है, जो कलर है, वो खत्म नहीं हो जाता। बालों के अंदर मौजूद पिगमेंट ही बालों को कलर देता है। चलो, ये डाउट तो क्लियर हो गया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने जितने भी सफेद बाल उन्हें तोड़ने लगे। आपको अपने बाल नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही ग्रंथि से निकल रहे सफेद बाल को बार बार तोड़ते हैं तो उस ग्रंथि को आप डैमेज कर रहे हैं। नतीजा ये होगा कि आपका वो बाल समय के साथ पतला हो जाएगा और कुछ समय बाद वो ग्रंथि इतनी ज्यादा डैमेज हो चुकी होगी कि नया बाल निकलेगा ही नहीं। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे शादी ब्याह में मिलने वाली सुपारी आपके लिए जहर क्यों है? अक्सर खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर के तौर पर लोग मीठी सुपारी खाते हैं। ये शुगर कोटेड सुपारी आपको शादी ब्याह की दावतों में भी मिल जाती है, लेकिन आपको ये नहीं खानी चाहिए। क्यों? ये हमें बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। बताया जाता है कि सुपारी चबाने से आपको एसोफेगस कैंसर हो सकता है, यानी घेगा जो होता है उसके अंदर कैंसर हो सकता है। इसमें मौजूद अल्कलॉइड और पॉलीफेनॉल से कैंसर का खतरा होता है। सुपारी चबाने से आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, मिजाज बदलना, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस और नींद की कमी भी हो सकती है।
इसलिए इसको इस्तेमाल ना ही करें। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो आप सौंफ के साथ मिश्री या फिर शक्कर भी खा सकते हैं, जब तक आपको डायबिटीज ना हो या कोई और मेडिकल कंडीशन ना हो। तो आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।